ओम शांति। ज्ञान के सागर, सुख के सागर, भाग्य विधाता हमारे प्यारे पिता परम पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को भाग्य का हमें रहस्य बताते हैं। कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। कर्म करते करते तुम अपना भाग्य बनाते हो और कई कर्म ऐसे करते हो जो अपना भाग्य गंवाते हो। और ये सदा का नियम है, श्रेष्ठ कर्म का फल सदा ही श्रेष्ठ होगा, सुखदायी कर्मों का फल सुखदायी होगा और दुख देने वाले कर्मों का फल सदा ही दुख होगा। इसलिए कहा, जो तो को कांटा बोए वा को बोए तो फूल, तो को फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। जो हमारे लिए कांटे बोते हैं, हम उनको फूल, उनके बदले फूल देते जाएं, फूल बोते जाएं, उनको तो हमें तो फूल के फूल ही मिलेंगे और उनके लिए वो कांटे भी त्रिशूल अर्थात दुख बन जाते हैं। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की गहन गति बताई है। जब बच्चे, तुम वास्तव में अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए हो। तो जब हम अपने को आत्मिक स्मृति में रखते हैं, क्योंकि हमें दृढ़ विश्वास ही नहीं बल्कि अनुभव हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये देह तो केवल मेरा वस्त्र है, ये माध्यम है, कर्म करने वाला मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा ही देखता हूं, मैं आत्मा ही बोलता हूं, आत्मा ही सुनता हूं, आत्मा ही सोचता हूं, आत्मा ही सारे कर्तव्य करता हूं। तो जब हम अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा की याद में रहते हैं, तो जो भी कर्म करते हैं वो हमारे से श्रेष्ठ कर्म अर्थात सुकर्म होते हैं, तो उसका फल हमें सुख ही मिलता है। तो जब हम अपने को देह समझते हैं अर्थात देह अभिमान में हैं और पिता परमात्मा की याद तो रहती ही नहीं क्योंकि देह अभिमान में है, तो जो भी कर्म करेंगे वो पाप कर्म होते हैं, क्योंकि उनके कर्म करते समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये मिक्सअप हो जाते हैं। और जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और पिता परमात्मा की याद नहीं है, जो हम कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं, क्योंकि हमने पाप कर्म तो किया नहीं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में थे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा ही नहीं होते। और जब पिता परमात्मा की भी याद नहीं है तो श्रेष्ठ कर्म भी नहीं होता, तो इसलिए वो अकर्म कहलाते हैं। सतयुग त्रेता में हमारी जीवन अकर्मी जीवन है और द्वापर कलयुग में जब हम आत्माएं देह अभिमान के वशीभूत हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें घेरा डाल देते हैं, हम उसके अधीन होते हैं, उनकी बेड़ियों में बंधे होते हैं, तो जो भी कर्म होता है वो पाप कर्म होता है। और जब हम शिव बाबा की याद में होते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो जो भी कर्म होते हैं वो हमारे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कहा, योगा कर्मेषु कौशलम, जो पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हैं उनसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को कहा उस साकार युद्ध में कि अर्जुन, अगर मेरी याद में रह करके तो तुम तीर मारोगे तो तुम्हारे बाणों में बल होगा, वो निष्फल नहीं जाएंगे, और इसलिए मेरी याद में रह करके युद्ध करो तो विजय तुम्हारा संग संग रहेगी, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुमने ये देह ग्रहण किया है, तुम परम धाम निवासी हो। एक है, जब हमें समझ में आ जाता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और
दूसरी बात है जब हम अपने को समझते हैं कि हाँ मैं पुरुष हूँ, ये मैं नारी हूँ, तो मैं ये होता है देह भान, जिसको देह भान कहते हैं। आत्मा की बजाय देह की बदबू बैठ गई बुद्धि में, उसको कहते हैं देह भान। और एक है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ऊंच कुल का हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कलावान हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ। इसको कहते हैं मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं अच्छी जगह रहता हूँ, मेरा तो इतना रुतबा है। इसको कहते हैं देह अभिमान। तो ये वास्तव में देह भान और देह अभिमान दोनों ही हमारे शत्रु हैं। जब देह भान में हम आते हैं तो दूसरे की देह को अवश्य देखेंगे, क्योंकि खुद हम स्वयं को देह समझते हैं तो ये नेचुरल होता है कि हम दूसरे की भी देह को देखते हैं। उसी से ही जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, रंग भेद, ये सारे भेद, भाषा भेद शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, हम मैं नर हूँ, सामने देखते हैं नारी है, तो उसकी देह की तरफ ही आकर्षित होते हैं, भिन्न भिन्न उसके अंगों को देखते हैं, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होते हैं। देह को देखने से ही होता है ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा तेरा का ये जो है, उसी से भी मनुष्य के अंदर मोह पैदा होता है। तो मेरा मेरा कहने से ही आत्मा मैली होती है, और तेरा तेरा कहने से ही, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ परमात्मा का ही है, उसको कहते हैं भगवान सब कुछ आपका ही है। तेरा तेरा कहने से हम तैरते हैं। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे ये संसार विषय सागर है, इस विषय सागर से तुमको तैरते हुए बाहर जाना है। तो सब कुछ जो कुछ भी है, हमें जितनी भी हमें हमारे अंदर विशेषताएं हैं, जो कुछ भी दिया हुआ है, ये पिता परमात्मा की ही देन है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये उनकी देन है। तो उनकी देन को जब हम समझते हैं तो इससे हमारा लगाव नहीं होता, तो हम किसी में झुकाव में नहीं आते, किसी के आकर्षण में नहीं आते। तो इसको कहा जाता है, इससे हम अशरीरी होकर के न्यारे बन जाते हैं। तो पिता परमात्मा हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे, देह अभिमान ही पतन की जड़ है, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता होती है, और आत्मिक स्थिति ही उत्थान की सीढ़ी है। क्योंकि जब हम अपने को देह समझते हैं, ना चाहते हुए भी देह के साथ, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, ये सब चीजें अपने आप ही हमें याद आती हैं, हम उससे बच नहीं सकते। और देह के पिता ही, देह के माता ही, देह के ही सारा परिवार याद आता है। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। इसलिए भगवान हमें बार बार कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, तुम देह नहीं है, देह नहीं हो। सत्य क्या है, क्या कहते हो, ये मेरा शरीर है। जब कह रहे हो मेरा शरीर है, तो मैं तो शरीर हूं ही नहीं। तो मेरा शरीर है तो अपने को शरीर क्यों समझते हो? मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। उसी समय ही हमें अपना पिता याद आता है कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर हैं। जो सारी सृष्टि के रचयिता है वो मेरे पिता हैं, मैं उसकी संतान हूं। जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूं, जहां भी जाते थे, कोई भी उसके अंदर परेशानी आई तो जय श्री राम करके इसी स्मृति में आते थे कि मैं श्री राम का दूत हूं। लेकिन अब श्री राम हमें कहते हैं, परम पिता कहते हैं कि बच्चे तो वो तो मेरा दूत है,
तुम तो मेरे पूत हो, पूत को कितना नशा होना चाहिए, तुम तो मेरे पूत हो, मेरी रचना हो। तो जो हमारा रचता जो इतना ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका धाम है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, हम किसकी संतान है? सोचो जरा, बुद्धि में लाओ, मैं किसकी संतान हूं? कौन है मेरा पिता? तो किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। मैं इतने ऊंचे पिता की संतान हूं। तो जब उस पिता की याद आती है, पिता की स्मृति में रहते हैं, तो तब हमेशा बुद्धि में रहता है, अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया फिर मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है। तो कितनी स्मृति में फर्क है। देह के पिता को याद करने से हमारे अंदर वीकनेस आती है, और दूसरा लिमिट है। देह का पिता जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना कोई, उसकी भेंट में परम पिता परमात्मा से तो ऊंचा कोई है ही नहीं। परमात्मा पिता जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है, खिवैया है, मैं किसकी संतान हूं? ये सोचो। तो ये सोचने से हमारे अंदर शुद्ध नशा पैदा होता है कि मैं ईश्वरी संतान हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो ईश्वर का धर्म है वो मेरा भी धर्म है। ईश्वर का धर्म है शांति और पवित्रता, मेरा भी स्वधर्म वही है। तो बाप आत्मा समझने से ऑटोमेटिकली पिता परमात्मा याद आता है, और परम पिता परमात्मा की याद से बुद्धि श्रेष्ठ, पावन, महान बनती है। इसलिए पिता परमात्मा की याद में कर्म करने से हमारे सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, और श्रेष्ठ कर्म करने का यही एक तरीका है। और जो भी कर्म करेंगे सुखदायी हो करेंगे, क्योंकि मैं पिता परमात्मा की संतान होने के नाते कोई अधर्म का कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ये संसार कर्म क्षेत्र है, मेरी याद में रहोगे तो सदा ही तुम श्रेष्ठ कर्म सुकर्म करोगे, और देह अभिमान में आओगे तो तुम्हारा पतन होगा। इसलिए बाप ने कर्मों की गहन गति बताई। अब हम बच्चों का धर्म है, फर्ज है, अपने पिता परमात्मा के नाम को सदा ऊंचा करना है, अपने कुल का नाम ऊंचा करना है। हम किसकी संतान है ये सोचना है। मैं कौन, मेरा कौन? मैं शुद्ध आत्मा और पिता परमात्मा की संतान हूँ, और मुझे ये नशा सदा रखना है। इसी को स्मृति स्वरूप कहते हैं। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है, योग्यता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।